नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो 5 मिनट का स्टॉक आइडिया है वो एक ऐसे सेक्टर से है जो इस माहौल में भी यानी कोरोना के वायरस में भी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। और ये कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इस कंपनी को मार्केट में आईएक्स से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली एक पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कंपनीज़ को, गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स को और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि ये अपना पावर अपने कस्टमर्स को यानी इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को बांटने में मदद मिले। ये काफ़ी यूनिक बिजनेस है और इस कंपनी में आईएक्स का मार्केट शेयर करीबन 98% है, यानी ये बिज़नेस में बिल्कुल मोनोपोली है। दूसरा जो कंपनी है इस स्पेस में, इसको पावर एक्सचेंज इंडिया नाम से जाना जाता है और इसका शेयर करीबन मुश्किल से 1.5-2% है। अभी इस कंपनी की खासियत ये है कि दोस्तों, ये कंपनी एक सर्विस वाली कंपनी है। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और इसकी मदद से वो अपना ये जो कारोबार है वो मेंटेन करते हैं। और ये बिज़नेस बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। इनके लिए जो ज़्यादातर खर्चे होते हैं वो थोड़े बहुत एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कॉस्ट होते हैं। और मार्जिन्स इस बिज़नेस में बहुत ही दमदार होते हैं। करीबन लास्ट ईयर अगर इस कंपनी की कामकाजी ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो करीबन 83% मार्जिन्स पे ये काम करते हैं। इसलिए इनका जो मुनाफा होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर, दैट इज़ FY20, जो अभी करंट ईयर ख़त्म हो चुका है, इस साल इन्होंने 257 करोड़ पे करीबन 175 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो आप यकीन कर सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये कंपनी का आईपीओ हाल ही में 2 साल पहले हुआ था। कंपनी करीबन अक्टूबर 2017 में इन्होंने पब्लिक इशू किया था और तभी आईपीओ प्राइस करीबन 1650 था। तभी फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपया थी और अभी 1 रुपया है। तो आईपीओ प्राइस और अभी के जो प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स और फिनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी के काफ़ी दमदार और बेहतर है। दोस्तों, अभी थोड़े से इस कंपनी की पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है और करीबन 98% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। यहाँ पे इनके पास करीबन 6000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और हर साल ये कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो पावर यूनिट्स का है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। दूसरी बात, हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत कोशिश कर रही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एफिशिएंटली हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया से ये जो एफर्ट है वो काफ़ी एफिशिएंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पावर ट्रेडिंग मार्केट में ओवरऑल जो अभी प्राइवेट पार्टीज़ का है, बेसिकली जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो ज़्यादातर मुश्किल से 3.5 या 4% है। तो आप देख सकते हैं कि जो हेडरूम है ग्रोथ करने के लिए वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसलिए हमको लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों के लिए इस कंपनी को डिमांड रिलेटेड ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं हो, क्योंकि डिमांड कंट्री में बहुत ज़्यादा है और इसके जो अभी कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको सही टाइम पे वो पावर मिले। दोस्तों, दूसरी बात, इनके पास 3 मेन प्रोडक्ट्स है। एक तो इनका इंट्राडे वाला प्रोडक्ट है जिसको ये डैम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 11 दिनों के लिए होता है, यानी कस्टमर 11 दिनों के लिए पावर खरीदता है, किसी और को बेचता है या खुद कंज्यूम करता है, उसको हम टैम बोलते हैं। और तीसरा जो है वो बेसिकली एनर्जी रिकरिंग सर्टिफिकेट्स ये इशू करता है, जो बेसिकली फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं। दोस्तों, इनका जो मेन इनकम होता है वो ट्रांजैक्शन फीस से बनता है और इनका बिजनेस तभी बढ़ता है जब वॉल्यूम उनके एक्सचेंज पे ज़्यादा हो। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली इनके लिए ट्रांजैक्शन फीस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये बिज़नेस चलता है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की और एक अच्छी पॉजिटिव बात देखें तो इस कंपनी को अपना इंक्रीमेंटल कैपेक्स करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस कंपनी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी बेसिकली अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी इनके पास काफ़ी कैश बचती है। लगातार लास्ट 2-3 सालों से हमने देखा है कि 100 से 125 करोड़ की फ्री कैश ये कंपनी हर साल अर्न करती है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें तो दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनके लिए करीबन 65% है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 47% है। इनके पास बिल्कुल कर्जा नहीं है, करीबन 800 करोड़ की कैश अभी भी इनके बुक्स पे बैठी है। तो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से हमको लग रहा है कि ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। और दूसरी जो बात पॉजिटिव्स में आती है वो बेसिकली इनका इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है। दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की बात अगर हम करें तो जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, एफआईआईज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, ये करीबन 60% इस कंपनी में ओन करते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली दोस्तों बहुत कम प्लेयर्स इस मार्केट में हैं, तो ज़्यादातर बड़े निवेशक ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। लिक्विडिटी स्टॉक में काफ़ी अच्छी है। और अंत में दोस्तों डिविडेंड पॉलिसी अगर देखें तो डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही बेहतर है। करीबन 55-56% का इनका डिविडेंड पे आउट है। लास्ट ईयर दैट इज़ FY19 के लिए इन्होंने करीबन 22 रुपये की EPS डिक्लेयर की थी, जबकि फेस वैल्यू 1 रुपया है। और करंट ईयर में इन्होंने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन इन्होंने एक बायबैक किया था जो करीबन 165 रुपये में किया था। तो वो दोनों तरफ से हमको लग रहा है कि ये शेयर होल्डर्स की काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। दोस्तों अभी हम आते हैं इस कंपनी के नेगेटिव्स के ऊपर। नेगेटिव में सिर्फ एक ही बात है कि ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटेड एंटिटी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इनकी प्राइसिंग और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन किया जाना है। और इसके लिए CERC जो है ये गवर्निंग अथॉरिटी, अगर यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो हो सकता है कि इनके लिए दिक्कत की बात हो। अदरवाइज ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है जो ये कंपनी के ऑपरेशंस को हैम्पर करे। जैसे मैंने पहले कहा था कि दोस्तों ये कोरोना का वायरस जनवरी के एंड से जब से ग्लोबली आया है, सारी कंपनीज को डिमांड रिलेटेड इश्यूज हो गए, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो लगातार इसके बावजूद अपना टॉप लाइन और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए कोरोना का कोई इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे आगे आने वाले साल में दैट इज़ FY21 में भी नहीं होगा और ग्रोथ कंटिन्यू होगा। हालांकि कोविड से हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन आए, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है हमको लग रहा है इसको डेफिनेटली इनको एक प्रकार से इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। दोस्तों कंक्लूजन पे आने के पहले मैं यही कहूँगा कि ये बिज़नेस यूनिक है, मोनोपोली बिजनेस है। कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एज और मोट है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। काफ़ी कम प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, और जिस प्रकार का इनका मार्केट शेयर और जिस प्रकार का लेगरूम है आगे ग्रोथ के लिए पावर सेक्टर के लिए, हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। स्टॉक अभी भी करीबन 175-180 पे चल रहा है, और पिछले साल का भी अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें तो करीबन 150-155 के रेंज से ये अभी करीबन 175 हो चुका है। कहने का मतलब है स्टॉक अभी बिल्कुल ज़्यादा भागा नहीं है, और इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग टर्म विकल्प एट द करंट प्राइस बन सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखें। काफ़ी लोग इस कंपनी को सिर्फ P मल्टीपल से देखते हैं। हम समझते हैं कि ये गलत वेरिएबल है। इसको P मल्टीपल से नहीं, लेकिन अपने कैश फ्लो से देखिए और उनकी बैलेंस शीट और बिजनेस पोटेंशियल से देखिए। और यही एक कारण है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हमको लग रहा है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 5 मिनट का स्टॉक आइडिया का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आपको और ऐसे 5 मिनट के स्टॉक के वीडियोस हम कंटिन्यूसली प्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।